क्या आपको पता है कि किर्लिन की कोई नाक नहीं है? जी हाँ, किर्लिन एक तरह से नोसलेस वॉरियर है। और क्या आपको किर्लिन की कोई नाक ना होने का रीजन पता है तो वो एक इंसान ही, लेकिन बिना नाक वाले इंसान के बारे में सोचना काफी अजीब लगता है। तो आप में से बहुत लोगों को इस फैक्ट के बारे में पहले से ही पता होगा और बहुतों को नहीं। बावजूद इस बात के कि किर्लिन बाकी साइंस और फाइटर्स के मुकाबले कमजोर है, वो अपनी जगह पर एज अ ह्यूमन सभी इंसानों में सबसे ताकतवर की लिस्ट में आता है। और एक तरह से किर्लिन सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में भी आता है, मास्टर रोशी की ही तरह। अपनी गजब की ट्रेनिंग और मेहनत के साथ किर्लिन ने एक इंसान होते हुए भी की कंट्रोल से लेके हवा में उड़ना, स्ट्रेंथ की पावर का इस्तेमाल करना, एनर्जी को सेंस कर लेने तक की एबिलिटीज को मास्टर कर लिया है। लेकिन एक कंफ्यूजन सबके मन में थी कि आखिर किर्लिन की कोई नाक क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ये थ्योरी सामने आई थी कि अकीरा तोरियामा गलती से किर्लिन की नाक बनाना ही भूल गए। लेकिन जब कुछ और रिसर्च की गई तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आई। तो एक वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में किर्लिन का मुकाबला इस बैक्टीरिया वाले आदि मानव से होता है और किर्लिन को हराने के लिए ये आदि मानव बहुत बदबूदार ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिससे अपना छोटू किर्लिन बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी गोकू किर्लिन को चिल्ला के बोलता है कि किर्लिन अपने दिमाग पर फोकस करो तो तुम्हें वो गंदी बदबू सेंस नहीं होगी, और ऊपर से तुम्हारे पास तो कोई नाक भी नहीं है, तो किस बात की बदबू। और फिर किर्लिन अचानक से खड़े होकर इस बदबूदार बंदे को धो देता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि किर्लिन पहले तो बदबू से बेहोश हुआ, लेकिन फोकस करने पर उसने उस बदबू को सेंस नहीं होने दिया। जब अकीरा तोरियामा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किर्लिन एक तरह से शाओलिन मॉन्क स्टूडेंट जैसा है। अकीरा तोरियामा ने बताया कि किर्लिन के शरीर की एक खास एबिलिटी है कि वो अपनी स्किन के पोर्स से ही सांस ले सकता है। गलती से मांगा ड्रॉ करते वक्त कुछ पेजेस में किर्लिन की नाक ड्रॉ करना अकीरा तोरियामा भूल गए थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी नाक को बनाया तो उन्हें वो कुछ ठीक नहीं लगा। किर्लिन बिना नोज के ही ज्यादा फिट बैठ रहा था, लेकिन नाक नहीं बनाई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि किर्लिन सांस ही नहीं लेगा, इसलिए ये बता दिया गया कि किर्लिन अपनी स्किन के पोर्स से ही सांस ले सकता है। और इसी वजह से माइंड पर फोकस करने से किर्लिन अपनी आसपास की हवा को कंट्रोल कर सकता है। एक बदबूदार जगह में भी वो अपनी स्किन के पोर्स से सिर्फ अच्छी हवा को ही इनहेल कर सकता है। ऐसे किसी इंसान का रियलिटी में होना कितना अजीब लगेगा, और हम सब लोग उसे सर पे बिठा लेंगे कि क्या सुपर ह्यूमन बंदा है। लेकिन अफसोस किर्लिन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उसे हमेशा एक वीकलिंग का दर्जा दिया जाता है। और एक बात बता दूं भाइयों कि अकीरा तोरियामा के अकॉर्डिंग गोकू के बाद ड्रैगन बॉल सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किर्लिन ही है, वेजिटा से पहले। इवन मांगा में भी गोकू के बाद किर्लिन को ही सबसे ज्यादा शो किया गया है। तो हुआ ना हमारा किर्लिन एक गजब का सुपर ह्यूमन, प्लस एंड्रॉइड 18 उसके हाथ लग गई तो और क्या चाहिए एक इंसान को। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपके बच्चे एंड्रॉइड 18 जैसी कातिलाना कली को मम्मी बोले तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। और अगर ऐसे ही फैक्ट्स और ड्रैगन बॉल से जुड़ी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो भाइयों उस लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना, और एक शुभ और मंगलमय दिन के लिए उस नोटिफिकेशन बेल वाले घंटे को जरूर बजाना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।